welcome back again to our channel Edupedia. And guys, मैं जितना थैंक्स बोलूँ आपका दैट इज़ नॉट इनफ बिकॉज यू नो व्हाट, छोटी छोटी खुशियों से ही आपको बड़ी उम्मीद मिलती है. सो इट्स लाइक कि इट्स मोर देन 100 प्लस सब्सक्राइबर्स राइट नाउ in my channel. And ये you know what, it's not a very big achievement but I'm just very happy. It's because of you guys. So इसी तरह से keep supporting, keep loving. Your love gives us energy, gives me energy to work for you, to make videos. So guys, keep loving yaar. And thank you so much for थैंक यू सो मच टू एवरी वन हु हैव सब्सक्राइब्ड. जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है या फिर जो वीडियोस हमारे देखते आ रहे हैं उन सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया. सो थैंक यू सो मच या. सो इवन हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में कि ये जो वीडियो होगा, ये आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें टेंस ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ ट्रू. आज के वीडियो में टेंस ख़त्म होगा, फ्यूचर टेंस तक ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं किसी एक दिन मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस हैं सारे टेंस के वो रिलेटेड अपलोड कर दूंगा. सो इवन गाइज इट्स बीन फॉर 2 days I was not feeling well, and that's all. Was suffering from headache and all. So was not able to make video and all. Right now I'm just not feeling well, but I'm just making this video because I just want to thank you everyone. I wanted to thanks for the 100 plus subscribers. It's been 106 and something right now. और जो भी है like I'm just so much happy. So मेरे को लगा कि even थोड़ा टाइम लगेगा. I'm not feeling well but it's okay for you guys. I can make this video. So अब ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं. हम लोग टेंस आज ख़त्म करने वाले हैं. सो देखते हैं कि कितनी जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं इसको आज, कितने शॉर्ट टर्म में. सो आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. सो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है पहले. ठीक है, कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें क्या लगा रहेगा, चुका होगा, चुकी होगी, एट्सेट्रा, ये सब लगा रहेगा. ओके, एंड या होगा, ये होगी, ये सब लगा रहेगा. ये सब जहाँ लगा रहे, डेफिनेशन उतना पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना है सिंबल कि हाँ चुका होगा, चुकी होगी लगा रहे, या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे, एट्सेट्रा, ये सब लगा रहे. तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. अपने को बस इतना देखना है. ओके, अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जो कि इंपॉर्टेंट होता है. स्ट्रक्चर क्या है आपका, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, सो एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल. तुम पढ़ चुके होगे. सो जितनी बार मैंने बताया है, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट वेन एवर वी ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश वी ऑलवेज go through the structure that we will find that of which tense is this sentence, and after that we will just try to remember the structure, and after that we will make sure that we are not making any grammatical mistake. And if you are proper in the structure, if you are writing the sentence in a proper way, it means that you are following the structure. So structure is the base of any sentence. So you need to remember all the structures of all the tenses. So yes guys, आपको बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्स याद करने हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलते आया हूँ, फिर बोलूँगा. जो भी स्ट्रक्चर्स लिखवाए जा रहे हैं, अगर हो सके तो नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़, और याद करते चलिएगा. सो देखिए कैसे बनता है. यहाँ पे तुम पढ़ चुके होगे, तो कैसे बनेगा सेंटेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं. तो पढ़ा कौन, तुम हो गया सब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएं, यू. उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, ये याद रखना है. यू के साथ आपका विल लगता है, इसलिए आपका विल हैव लग जाएगा. वर्ब 3 आपका रीड का रीड ही होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं रॉड हैं. ठीक है, तो लग गया रॉड. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो नहीं लगेगा. यू विल हैव रॉड कह सकते हो, ये प्रोनाउंसिएट ऐसे होता है, वरना ये रीड ही है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सेंटेंस पे. हम लोग पत्र लिखे होंगे, ठीक है, या फिर लिख चुके होंगे, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, वी के साथ क्या लगता है आपका, सेल. तो सेल हैव. वर्ब 3 रिटन लेटर. एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, दैट्स वाई आई एम नॉट दैट मच एनर्जेटिक इन दिस वीडियो. वरना यू नो लाइक I always try to make videos with full of energy, but right now I'm just not feeling well. So it's the only reason that video is going slow. Yeah, वरना मैं फास्ट होता.
सो दिस इज़ ऑल कि एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ तो सही से वीडियो बन नहीं पा रहा है, बट इट्स ओके। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको किसी तरह से समझा सकूँ। आई फील कि आप लोग इतने दिनों से साथ में जुड़े हुए हैं तो आप अब खुद भी समझ सकते हो कि किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हाउ द स्ट्रक्चर्स फॉर्म, how the sentences are formed. And you know guys, I'm still hoping that you are just connected with me from a longer time, and I hope that you are watching videos, you have had been watching videos from a longer time. And it's all the topics, all the like I can say all the tenses, models, everything is clear into your mind. So इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। कोई ख़ास तो बात है नहीं इसमें, खुद ही समझ सकते हो आप लोग, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि बस विल लगा हुआ था वहाँ पे, आपका यहाँ पे विल नॉट लग जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार यार, ठीक है, चेक इट, समझ आ रहा होगा आपको ना। हाँ ओके, या विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव लग जाएगा, ओके। उसके बाद राम नहीं जा चुका होगा, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट लगा दिया राम, राम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल नॉट हैव लगाए ना। उसके बाद वर्ब 3 आपका गो का क्या होता है, गोन होता है, लगा दिया। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो नहीं लगाएं। दैट्स क्लियर, आप बिल्कुल समझ सकते हो यार। जस्ट कोऑपरेट गाइस, कीप कोऑपरेटिंग एंड कीप लविंग। योर लव इज समथिंग which makes me energetic, which tends me, which कि मैं वीडियो बनाऊँ, that I shall use to make videos डेली। या डेली हो नहीं पाता, बट इट्स लाइक कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जब भी हो सके जुड़ूँ आपसे। या सो इंट्रोगेटिव क्या है ज़रा देखते हैं, इस पर गौर फरमाते हैं। सो जैसे सब आज तक अभी अपने इंट्रोगेटिव पढ़ते आया था, तो आज भी देखिए कुछ स्पेशल बात तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें ऐसा। सो पहले विल या शैल का यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। सो हेयर वी आर ऑल्सो वॉचिंग क्या, ओके, गॉट इट। इसके बाद अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे, तो क्या तुम अपना काम कर चुके हो, दिस इज द एग्जाम्पल। सो नाउ विल कम टू द स्ट्रक्चर एंड नाउ वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सो यू नो व्हाट, ऑलवेज आई हैव सेड, see the structure and form the sentences. So right now we will see what is the structure of the interrogative of future perfect tense. So क्या तुम अपना काम कर चुके होगे, this is the question. So first of all we will discuss about what is the subject here, okay. So the subject is तुम, because काम किसने किया है, तुमने किया है, तो you are the subject here. So we know that for you we use will, that's why हम लोग सबसे पहले will का use करेंगे. After that we will use a subject which is in our mind. What is in our mind? I have always said you, I have told you in the last video that before forming the interrogative sentences we will find out what is the subject, okay, and we will keep the subject in our mind. Like here you is the subject, so we will keep the subject in our mind. First of all we have to keep this in mind, and after that we will decide that what is used with that subject which is in our mind. If we have choose you as the subject, so we will now find out that what will we use, will or say shall. So we know that will is used with you. So that's how. So first of all we will write will, and after that we will put the subject which is in our mind, okay. Now we will put the subject, that is you, and after putting that we will go to the structure and find out what is there after the subject. So after the subject here we can find have, so we will write have. Here we find verb 3, so we will find what is the verb. Verb is काम करना, doing work, so done. या do का verb 3 done होता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट किसका काम, अपना काम. अपना काम, व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ अपना काम, योर वर्क. तुम अपना काम यानी तुम्हारा काम हो गया ना, इसलिए योर वर्क हो गया यहाँ पे, ओके. So now we'll come to the interrogative negative. It is not very important, or I can say it is not very tough. Yeah, everything is important, but it is not very tough. Guys, see, there is nothing special. We will just use the same structure: will, shall plus subject plus not plus have plus verb 3 plus object. So what is the example? It is क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे. So first of all find the subject, keep it in your mind. The subject is you. When this is in your mind, then according to the subject use will or shall. Now we know which with you
will is used, so we will put will here. After that we will put the subject, after that we will put not, after that we will put have, and after that we will decide what is the verb. The verb is padna का इंग्लिश होता है read, and the verb 3 of read is read, but it is pronunciated read, rod. So, and here is not any object, so we will not use object, and there is question mark. क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे? Will you not have read rod? Sorry, will you not have rod? The last topic of the future perfect tense, it is WH. You know what is WH words? I need not to explain it once again. So just see the structure and write it down. WH plus shall or will plus subject plus have plus verb 3 plus object. What is the negative structure? It is the affirmative structure of WH. Now we will come to the negative structure of WH. WH plus willant or silent plus subject plus have plus verb 3 plus subject. It says the example. See the example. हम लोग कहाँ जा चुके होंगे आप लोग खुद समझ सकते हो, मैं बस पढ़ के दिखा देता हूँ. वेयर शैल वी हैव गॉन. ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढते हैं. सब्जेक्ट कौन है आपका, पता ना आपको, मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया, फिर भी एक बार चलो समझा देता हूँ आपको. सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, लगा दिए. यहाँ पे कहाँ है WH, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, लगा दिया. उसके बाद हम लोग खोजते हैं सब्जेक्ट कौन है, हम लोग का वी होता है, माइंड में रख लिए. उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, इसलिए सेल लगा दिए. अब सब्जेक्ट जो सोचे थे उसको लगा दिए. उसके बाद हैव है तो हैव लगा दिए, वर्ब 3 है तो वर्ब 3 लगा दिए, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं. सेम इसमें करना है, कुछ खास काम नहीं है. यहाँ कहाँ का यहाँ नहीं लगा गया बस, तो यहाँ साइलेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी. और लास्ट टॉपिक जो है एक बार देख लेते हैं. मतलब लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, जो कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस रहेगा जिसमें रहा होगा रही होगी तो रहेगा. देखिए रहा होगा रही होगी ये सब देखने से लगता है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्योंकि रहा होगा रही होगी के साथ में टाइम भी लगा हुआ है, इसीलिए ये आपको क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. एग्जाम्पल देखने से पहले स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम. एग्जाम्पल देखिए, वह 2 वर्षों तक पढ़ा रहा होगा, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगा दिया ही, सो ही के साथ क्या लगता है विल, इसीलिए विल हैव बीन. वर्ब 4 आपका पढ़ाना क्या है, यहाँ पे वर्ब है इसलिए उसका वर्ब 4 क्या होता है, टीचिंग, लगा दिए. उसके बाद आपको पता है 4 और सिंस कैसे लगता है, ये पता है. नंबर है इसीलिए 4 लगेगा, तो 4 लग गया. 2 ईयर्स, नंबर मतलब पता है ना. अगर मान लो जनवरी रहता है तो हम लोग सिंस लगाते हैं, मंडे रहता है सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर दिया है 2 साल 3 महीने 1 दिन, तो उसमें 4 लगता है. हो गया. नेगेटिव कोई खास नहीं, जिस तरह से वहाँ था सेम हो जाएगा, खाली सिर्फ आपका वहाँ पे विल था तो यहाँ विलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा. एंड दैट सेम, खुद समझ लीजिए इसे. एग्जांपल पढ़ के सुना देता हूँ आपको. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम. एग्जाम्पल, मैं फरवरी से नहीं गा रहा हूँगा. आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस फरवरी. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का चुनाव किया. इसके बाद हमने हैव बीन लगा दिया जैसा था, वर्ब 4 लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या 4 लगा दिया, टाइम लगा दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's video. I hope you enjoyed this video, you liked this video, you loved this video. If you are new to the channel, please subscribe to us and press on the bell icon to get further updates. Keep loving guys, keep loving and stay safe, stay connected. See you all in the next video. Yeah, love you all. Bye.